इन सभी कारणों से हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में बार बार झगड़ा होना। यदि किसी व्यक्ति के घर में बार बार बिना किसी कारण के लगातार झगड़ा होता रहता है, रिश्तों में दरार पड़ने की नौबत आ जाती है, घर के सदस्यों में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में परिवार के लिए माना जाता है कि मंगल ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। घर के नल का बार बार खराब होना। शुक्र और चंद्रमा जल से संबंधित है। कुछ मामलों में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। यदि आपके घर के किचन, बाथरूम में या किसी दूसरी जगह पर लगे नल से लगातार पानी टपक रहा है, तो इसे घर के लिए बेहद अशुभ माना जाता है। घर के बाथरूम में नल से टपकती पानी की बूंद में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में पानी का व्यर्थ होना या बहना घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में रखा इलेक्ट्रिक का सामान अचानक से खराब हो जाए या फिर बार बार खराब हो रहा है, तो यह घर में राहु दोष से जुड़ी समस्या की तरफ इशारा है। माना जाता है कि राहु दोष के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप घर के मुख्य स्थान पर लाल स्वास्तिक बना दें और घर में बिल्कुल भी गंदगी इकट्ठा न होने दें। तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, तो यह प्रतीक है कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और धन की हानि भी होती है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पूजा के कमरे, रसोई और बेडरूम में आपको कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां झाड़ू रखने पर पति के साथ संबंध खराब होते हैं। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य प्राप्त होता है और धन की हानि होती है। घर में मौजूद पुरानी झाड़ू को आप बदलना चाहते हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन पहले नई झाड़ू घर लानी चाहिए और शाम के वक्त पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी किसी पुरानी झाड़ू को अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। इससे आप उसके हिस्से का दुर्भाग्य भी अपने साथ लेकर आते हैं। हिंदू धर्म में मछली को बहुत ही शुभ माना गया है और इसलिए लोग अपने घरों में फिश एक्वेरियम भी रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मछली घर के लोगों की सेहत, आपसी संबंधों और आर्थिक स्थितियों को सुधारती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार फिश एक्वेरियम को घर में सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको घर पर मौजूद फिश एक्वेरियम में विषम संख्या में मछलियां रखनी चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आप विषम संख्या में मछलियां नहीं रखते हैं, तो इससे आपको दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे देखने को मिल सकते हैं। फिश एक्वेरियम को पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में रखना चाहिए। किचन और बेडरूम में फिश एक्वेरियम को भूलकर भी ना रखें। ऐसा करने से आपकी सेहत और रिश्तों की मधुरता दोनों पर असर पड़ता है। घोड़े की तस्वीर घर में सौभाग्य लाती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही तस्वीर में 7 घोड़े की मौजूदगी को शुभ माना गया है। आप पेंटिंग लगा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 2, 4 या 6 घोड़े पेंटिंग में नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम में कभी भी इस तरह की पेंटिंग ना लगाएं, क्योंकि इससे पार्टनर के मध्य झगड़ा हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पेंटिंग में घोड़े सफ़ेद रंग के हों और आक्रामक भाव में नजर ना आ रहे हों। यदि ऐसा होता है, तो इस तरह की पेंटिंग आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है और घर में अशांति फैल सकती है। बहुत से लोग दीवारों पर डरावने और राक्षसों की तस्वीर लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस तरह की तस्वीरों को घर या दफ्तर के लिए शुभ नहीं माना गया है। इससे निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है, जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल इंडोर प्लांट का क्रेज तेज़ी से बढ़ रहा है। यह वातावरण और शुद्ध हवा के लिए बहुत अच्छा है। इन प्लांट को आप घर और ऑफिस के जिस स्थान में रखते हैं, वहाँ की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर या ऑफिस में कांटेदार पौधों को ना रखें। इन पौधों से नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से बढ़ती है। इससे घर में धन वृद्धि और सुख समृद्धि में बाधा आती है। वास्तु में बताया गया है कि घर और ऑफिस में टाइटैनिक जहाज या डूबते हुए जहाज, पियानो की तस्वीर, हिंसात्मक जानवर की तस्वीर, युद्ध की तस्वीर और ऐसी तस्वीर जिससे दुख या भय प्रकट होता है, तो उसे घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। यह तस्वीर दुर्भाग्य का कारण बनती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी तस्वीरों को घर या ऑफिस से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे शांति भंग होती है। घर परिवार में आपसी मतभेद पैदा होते हैं। अगर आप घर और दफ्तर में धन संपत्ति और सुख शांति चाहते हैं तो इन तस्वीरों को हटा दें। हम बीमार होने पर कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, मगर ठीक होने के बाद भी कई तरह की दवाइयाँ हमारे घरों में रखी रहती है। इनसे बचना चाहिए। मान्यता है कि बेकार पड़ी दवाइयाँ बीमारियों को बढ़ाती है, इसलिए उपयोग में ना आने वाली बेकार दवाइयों को घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में टूटी फूटी मूर्तियाँ और सामान होता है वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। वास्तुशास्त्र के अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी इसे एक अशुभ माना गया है। ऐसा करने से सदस्यों का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर में गंदगी हो तो नकारात्मक ऊर्जा घर की तरफ आकर्षित होती है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है और घर में दुर्भाग्य आता है। घर में बंद घड़ी, खराब ताले, फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते ना रखें। इनको घर में रखने से काम धंधे में बरकत खत्म होने लगती है। सर पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। किसी का भी विश्वास तोड़ना, किसी के हक की चीज़ छीनना, अकारण किसी को नुकसान पहुंचाना, इन सभी के कारण व्यक्ति स्वयं ही भाग्य बिगाड़ता है। बुरे कर्म करने और दूसरों को परेशान करने से शनि दंडित करते हैं और व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जितना अधिक बुरा कर्म करता है उतना ही अधिक उसे परेशानियां झेलनी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए व्यक्ति को स्वयं को बुरी संगति से दूर रखने के साथ ही प्रायश्चित करना चाहिए और नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। शनि को शुभ करने के लिए किसी स्थान पर पीपल और बरगद लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक शनिवार को ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।